सो हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं जो कि मैंने एक रील के अंदर में बताया था आप लोगों से कि मैं आप लोगों को एक वीडियो देने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस वीडियो को मैंने क्रिएट किया था जहां पे मैंने ये बात किया था कि एक लाइफ में सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है और पैसे के साथ साथ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का कमी होता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ का लेक होता है। और वो लेक क्या है कि सिर्फ पैसा ही नहीं, लाइफ में खुशी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एक पर्सन से मिला हुआ था, ठीक है ना, आज से लेके 3 या 4 दिन पहले। ठीक है ना, वो पर्सन रामगढ़ साइड का रहने वाला है, ठीक है ना। और उन्होंने बहुत ही एक अच्छा मतलब जगह पे आज वो अपना करियर में सक्सेसफुल है, ठीक है ना। उनके पास में एक अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। उसके बावजूद में भी आज उनके पास में ऐसा क्या चीज़ का कमी है, ऐसा उनके पास में ऐसा कुछ चीज़ों का कमी था जिससे आज मैं उसको रोते हुए मैं देखा था, ठीक है ना। और देखने के बाद में मुझे लगा कि शायद एक वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है ना, आप लोगों को बताना चाहिए कि एक इंसान के पास में एक अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद में भी इंसान कहीं ना कहीं खुश नहीं है, किसी ना किसी चीज़ का कमी है। और आज इंसान के पास में सब कुछ होने के बाद में आज वो कहीं ना कहीं खुशी का कमी पड़ जाता है और इंसान अकेला महसूस करता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ों को फेस करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ उनके बारे में कि उनका क्या मतलब मतलब जब मैंने उनसे मिला था और मिलने के बाद में जब उनसे मेरे को एक चीज़ सीखने के लिए मिला, वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके पास में आज गाड़ी भी है, ठीक है ना, फोर व्हीलर भी है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, ठीक है ना। करीबन उनका मंथली जो पैकेज है वो करीबन 1.5 लाख रुपए आसपास का है। और वो कोलवरी में आज काम करते हैं, ठीक है ना। बढ़िया अच्छा खासा नाम उन्होंने बनाया है अपना। उसके बावजूद में भी उन्होंने एक बात बताया, ठीक है ना, और जो कि मैं सिर्फ सुन रहा था। और फैमिली मैटर में होते हैं कि फैमिली में मतलब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और वही चीज़ को मैं सिर्फ सुन रहा था। और सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को इसके बारे में मुझे बताना चाहिए, बोलना चाहिए। उन्होंने एक बात मेरे को बोला, ठीक है ना, मेरे से नहीं बोला, उन लोग अपने आप में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। फैमिली फैमिली के बीच में मतलब बात हो रहा था और बात करते करते वो इंसान रो पड़ा। और मुझे लगा कि ये इंसान रो क्यों रहा है जबकि कि इसके पास में किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है, ना ही उसके पास में पैसों की कमी है, ना ही उनके पास में जो आज टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, वो हर एक चीज़ है उसके पास में। लेकिन फिर भी आज वो इंसान अकेला महसूस क्यों कर रहा है। दोस्तों मैं बताऊं, उन्होंने एक बात बोला। आज उनका वाइफ नहीं है, ठीक है ना, और उनके कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना, और उसमें से उनका बेटा भी है, ठीक है ना, उनका बेटी लोग भी है जो कि अभी पढ़ाई कर रही है रांची के अंदर में। और उन्होंने एक चीज़ मेरे को बोला कि आज मेरे पास में पैसा भी है, आज सब कुछ है, उसके बावजूद में भी आज हम अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे खुद से खाना बनाना पड़ता है, खुद से मेरा अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। जब मैं ड्यूटी से शाम में आता हूँ तब मेरे को अपने आप से मेरे जो घर में जो बर्तन है ना, यानी कि हर एक चीज़ वो खुद से कर रहा है, ठीक है ना। उनके पास में आज बच्चे भी हैं, उनके पास में आज बेटा भी है, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों को एक सही एजुकेशन देने के लिए उन्होंने अपने आप से उनको दूर रखा है, ठीक है ना। और वो कहीं न कहीं ये चीज़ को महसूस करते हैं। वो चाहते हैं तो मतलब वो अगर चाहें तो मतलब एक काम करने वाला भी रख सकता है, वर्कर है ना, अपने घर के अंदर में जो कि उनको खाना बना कर दे, उनका केयर कर सके। लेकिन फिर भी इंसान कहीं न कहीं चाहता है कि जो मेरे अपने जो लोग हैं, अगर अपने लोग मेरे को अगर खाना बना के देंगे, मेरे जो घर में काम है, उन घर के कामों को अगर अपने लोग करेंगे तो उसका खुशी एक अलग होता है। और जब-जब हम लोग कहीं से भी आते हैं ड्यूटी से, चाहे कहीं पे भी जब काम करके आते हैं, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट रखते हैं कि हमारे अपने जो लोग हैं वो कम से कम हमें 1 गिलास पानी दें, ठीक है ना। और आज उनके पास में उनका परिवार नहीं है, यानी कि उनका वाइफ़ नहीं है। और उनका वाइफ़ नहीं होने के बावजूद में भी आज वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस करते हैं कि अगर शायद मेरा अगर लाइफ़ पार्टनर मेरे साथ में होता तो शायद हम मेरे को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन आप सोच के देखो कि इंसान उस जगह पे किस चीज़ का कमी फ़ील कर रहा है? इंसान उस जगह पे ये चीज़ फ़ील कर रहा है कि शायद अगर मेरे अपने जो परिवार हैं, यानी कि मेरे जो अपना जो खुद का मेरा वाइफ़ है, अगर वो मेरे साथ में अगर आज होती, तो आज मेरे को इस तरह का दिक्कत का परेशानी नहीं करना पड़ता। मेरे को इस तरह का फ़ील नहीं होता, महसूस नहीं होता, और वह इंसान रो भी नहीं पड़ता। लेकिन आप सोच के देखो, जब लोग हमारे पास में होते हैं ना, तो उनका हम कदर नहीं करते हैं। जब लोग हमारे पास में होते हैं, जब हमारा माता-पिता ही जब हमारे साथ में होते हैं ना, तो उनका हम कदर नहीं करते हैं। जब वो चले जाते हैं हमारे लाइफ से, तब उनका वैल्यू हमें समझ में आता है कि शायद अगर हमारे माता पिता अगर हमारे साथ होते हैं, तो आज हम लोग कमी महसूस कर रहे हैं वो कमी महसूस नहीं होता शायद। और कहीं ना कहीं वो अपने जो मतलब परिवार है, उनके जो अपने वाइफ है, उनका गुजर जाने के बाद में उन्होंने
मतलब अपने बच्चों को एक सही मतलब डायरेक्शन दे रहा है, एक सही एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आज अकेले महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है? आज उनके पास में भी पैसा भी है, वो चाहे तो अपना लाइफ़ को हर एक तरीके से एन्जॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब लोग आपके साथ में होते हैं, जब उनके साथ में आपका यादें जुड़े हुए होते हैं ना, जब आप उनके बारे में जब सोचते हैं, तो शायद ये कहीं न कहीं एक अलग लेवल का दुःखमय होता है, ठीक है ना? एक कहीं न कहीं जब कमी महसूस हम लोग करते हैं, तो हमें ये चीज़ समझ में आता है कि शायद वो इंसान का मेरे लाइफ में होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी जो भी हैं आपके साथ में, जो भी आपके परिवार हैं, जो आपके माता-पिता हैं, आपके भाई भाई हैं, बहन हैं, आप वक़्त निकाल के आप लाइफ में पैसा कमाओ, हर चीज़ करो। लेकिन अपने जो परिवार है, अपने जो आपके जो माता-पिता हैं, आपके जो घर वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं, कहीं न कहीं उनसे आप जुड़े रहो, कनेक्ट रहो। और जब आप कनेक्ट रहते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आता है कि आप लाइफ में पैसा होने के बावजूद में भी आप कितना बड़ा संपत्ति आप कमा रहे हैं, और आपका संपत्ति सबसे बड़ा ये है कि आपका फैमिली है आपके साथ में, आपके माता-पिता हैं आपके साथ में, इससे बड़ा संपत्ति और क्या हो सकता है। जब एक फैमिली के अंदर में ना जब सभी लोगों का मेल-मिलाप जब अच्छा होता है, तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि उस फैमिली के अंदर में कोई भी परेशानी होता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा परेशानी हो, चाहे कितना भी बड़ा परेशानी हो, लेकिन वो परेशानी छोटा लगने लगता है। छोटा क्यों लगता है दोस्तों? आपको ये चीज़ पता है कि घर के जो परेशानियाँ होती है, जब सभी लोग जब मिल के उसको जब सॉल्व करते हैं, तो कहीं न कहीं वो आसान लगने लगता है। और जब अकेला इंसान जब पड़ जाता है, जब वो अकेला महसूस करता है, जब उनके साथ में कोई खड़ा नहीं होता है, उसका पैसा ही उस जगह पे काम नहीं देता है, उसी जगह पे ये समझ में आता है कि लाइफ में सिर्फ़ पैसा होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके जो घर में जो लोग हैं, आपके जो माता-पिता हैं, उनका होना भी आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल करता है। जब मैं उनसे उस इंसान के मतलब वो जब रो रहा था ना, तो रोने के टाइम में उन्होंने मतलब एक सफल इंसान जब रोता है ना, तो कहीं न कहीं ये तो कन्फर्म है कि कहीं न कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा चोट सहा है, और कहीं न कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को वो महसूस कर रहा है। और आप ये चीज़ कोशिश करना कि आपके जो फैमिली है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, कहीं न कहीं आप उन्हें आज इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ सोच के चलना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी इंसान हो आपके लाइफ़ में, ठीक है ना? जब वो आपसे दूर होते हैं, जब वो चले जाते हैं ना, तब उनका कदर आपको समझ में आता है, ठीक है? इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ही चीज़ संदेश देना चाहता हूँ, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है? कि आपके जो माता-पिता हैं, आपके जो घर में पेरेंट्स हैं, आपके जो रिलेटिव वाले लोग हैं, अगर कहीं न कहीं अगर उनसे बात आपको नहीं बनता है, आप उनसे सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर 2 फैमिली में अगर किसी न किसी कारण से अगर बात बिगड़ता है, अगर कहीं न कहीं किसी कारण से भी रिश्ते में कुछ दरार आता है, तो एक इंसान को हमेशा ये चीज़ मान के चलना चाहिए, ये चीज़ सोच के चलना चाहिए कि ये जो परेशानी है, ये ढल जाएगा, गुज़र जाएगा, है ना? और एक इंसान को अगर एक तरफ से अगर इंसान नहीं समझ रहा है, तो एक तरफ से इंसान को समझना चाहिए, और जो रिश्ते हैं, जो फैमिली है, उनको कहीं न कहीं बचाने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है? जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वही फैमिली आने वाला दिन के अंदर में इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि शायद उस फैमिली में कोई ऐसा इंसान अगर चाहे भी, तो उस फैमिली को कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, है ना? इसीलिए ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को चलना चाहिए और समझना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे लाइफ के अंदर में हमारे लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोगों का कमी जब महसूस होता है, तो समझ में आता है कि हमने क्या चीज़ खो दिया, ठीक है ना? तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना? कि एक ऐसा इंसान जो कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल है, लेकिन उसके बावजूद में भी कहीं न कहीं वो रो रहा था, है ना? रोने के पीछे जब मैंने कारण समझा, है ना, जाना, ठीक है ना? मैंने दूसरे लोगों से मैंने इस चीज़ के बारे में मैंने जाना, ठीक है ना? कि क्या कारण था जिस कारण से वो रो रहे थे, ठीक है ना? और क्योंकि मैं ज़्यादा देरी तक मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना? उनके बारे में मैं ज़्यादा जान नहीं पाया, ठीक है ना? कि वो आपस में बातचीत क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन मैंने एक अदर इंसान से मैंने जानने का कोशिश किया कि क्या कारण था कि आज उनके पास में एक अच्छा पैसा भी है, और उस इंसान को मैं जानता भी हूँ, है ना? ठीक है, पर्सनली मैं उस इंसान को जानता भी हूँ, ठीक है ना? लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इंसान इतना ज़्यादा मतलब परेशानियों को फेस कर रहा है, ठीक है ना? उनके पास में पैसा है, उसके बाद में भी वो कहीं न कहीं कमी महसूस कर रहा है अपने लोगों का, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना? अपने जो लोग हैं, ख़ास करके उनको आप कोशिश करें कि उनको अपने आप से जोड़ के रखें, और आप जब जोड़ के रखते हैं ना, तो एक खुशी ही अलग होता है। और ये मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच, है ना? इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना? और जो मैंने बातें बोली है उस वीडियो के अंदर में, कहीं न कहीं अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया इस वीडियो के अंदर में, तो आप छोटा भाई समझ के आप माफ़ करना, या तो फिर आप क्या चाहते हैं कि ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते को कहीं न कहीं तोड़ना चाहिए, या तो फिर एक इंसान को हमेशा समझदारी रखते हुए उस फैमिली को हमेशा मजबूत के साथ में जोड़ के रखेंगे, तो आने वाला दिन के अंदर में कहीं न कहीं हमें परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा, है ना? ये चीज़
आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि इस वीडियो को मैंने बना के मैंने गलत किया या फिर सही किया, ठीक है ना। और जो मैंने संदेश दिया है वो संदेश आपको कैसा लगा इस वीडियो के अंदर में आप कमेंट में मेरे को आप छोटा सा एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या राय है कि वो इंसान, बहुत ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी छोटे कारण से वो अलग हो जाते हैं, वो बातचीत नहीं करने लगते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? आप मेरे को कमेंट में बताना। या तो फिर ये सही है कि इंसान को हमेशा, अगर एक तरफ से समझ में ना आए तो एक इंसान को हमेशा समझना चाहिए और उस रिश्ते को हमेशा मजबूती के साथ में बांध के रखना चाहिए, ये सही है। आप मेरे को कमेंट में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा ताकि मेरा फीडबैक, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था कहीं ना कहीं वो मेरे को पता चल सके, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।